हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ ये वीडियो लेकर। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ठीक है, रूस और यूक्रेन की भी इतनी बड़ी लड़ाई नहीं चल रही है जितनी कि बीटेक और डिप्लोमा वालों की चल रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इन सारी बातों को भूल कर ठीक है, आपस में भाई बंदी का भाईचारा रखें। ठीक है, जो होगा वो भर्ती बोर्ड तय करेगा। आपस में एक दूसरे के साथ लड़े मत कि भाई तू अंदर है तू बाहर है। ठीक है, इस बात पर बिल्कुल ही आपस में बताएं। और मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि अपनी रनिंग पर फोकस करें। जो पार्ट 2 है, जो बच्चे यहाँ तक मेहनत करके मेरिट लिस्ट बना रहे हैं, 3 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, जो वो मेहनत करके जो यहाँ तक पहुँचे हैं, वो अब अच्छे से अपनी तैयारी करें, रनिंग के लिए फुल तैयारी करें। तो रनिंग के लिए क्या स्टेमिना रहेगा, जैसे कि हमारे सामने अब जो टारगेट है वो रनिंग का है पूरे डिपार्टमेंट में। ठीक है, रेडियो डिपार्टमेंट जो हमारा रनिंग आने वाला है, तो इसके लिए क्या है कि हमारे सामने 4.8 किलोमीटर रेस है जो हमें 28 मिनट में करनी है। ठीक है, मेल के लिए। तो दोस्तों हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो हमारा रनिंग पर होना चाहिए, ना कि अंदर और बाहर पर। अंदर बाहर भर्ती बोर्ड खुद बता देगा कि भैया कौन अंदर है कौन बाहर है। उसकी फैक्ट वाली वीडियो भी मैं उस पर फैक्ट मैंने सोच ली है, मगर अभी उस पर चर्चा इसलिए मैं करना चाह रहा कि फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि आपने इनका पक्ष ले लिया है, दूसरे कहेंगे आपने इनका पक्ष ले लिया। तो मैं पक्ष वैसे अपने मन से किसी का लेना नहीं चाह रहा। उसका यही रीज़न है कि जो बच्चे हैं वो जज कर रहे हैं कि भाई आप बीटेक वालों की तरफ हो या पॉलिटेक्निक वालों की तरफ हो। तो बच्चे देखो, मेन बात यही होती है कि पलड़ा जब तोला जाता है तराजू, तो दोनों तरफ ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ ध्यान दे दो और एक तरफ। ठीक है, तो आपको जब भी किसी चीज़ को, ठीक है, मान लो जज के सामने भी केस जाएगा, तो वो ऐसा नहीं कि आप एक पक्ष वाले सोच रहे हो हम ही सुनेगा, वो दूसरे पक्ष को भी सुनेगा। तो इन सब बातों को भूल कर फिलहाल जो हमारा मेन पॉइंट है वो यही है कि जितने बच्चों ने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है, चाहे ठीक है असिस्टेंट ऑपरेटर हैं या रेडियो डिपार्टमेंट में हेड ऑपरेटर हैं या वर्कशॉप वाले हैं, उनकी जो नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आ रहा है, जो हमारे सामने अगला टारगेट है वो है रनिंग का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, अपनी लंबाई सभी को पता है क्या उसमें होगी, चेस्ट फुलानी है हमें उसमें। ठीक है, 79 और 85 मिनिमम जो हो रहेगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमें 5 किलोमीटर रेस करनी है, 4.8 समथिंग 5 किलोमीटर, उसके लिए जो रेस है ये काफ़ी लंबी रेस है। ठीक है, इसमें छोटी रनिंग नहीं है कि आप तेज़ दौड़ लेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको एक स्टेमिना बिल्डअप करना पड़ेगा। जैसे कि इससे मैंने अपने जो रनिंग करते हैं दोस्त, जो डेली करते हैं, जिन्होंने आर्मी की तैयारी वगैरह करी है, उनसे बात करी है, तो उन्होंने बोला कि सर ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बट ईजी भी नहीं है कि आप सोचेंगे मैं सीधा वहीं जाके दौड़ूँ। उससे पहले आप अपनी मेहनत करें, कम से कम 1 महीने के। वो मुझे बोल रहे थे कि आपकी होनी चाहिए। मैं बच्चों को बोलूँगा कि जिनका मतलब वेट थोड़ा ठीक है तो उनके लिए ज़्यादा नहीं, वो तो 15 दिन में भी कर सकते हैं। मगर फिर भी आप इसमें डेली थोड़ा अपना इसी बात पर ध्यान दें। ठीक है, जिनको थोड़ा लग रहा है कि भाई हमसे रनिंग नहीं हो पाएगी, वो चलना स्टार्ट कर दें। डेली वो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की वॉक करें, और डेली 30 किलोमीटर 5 किलोमीटर ना भागें। ठीक है, कि रोज़ सोचो कि भाई 30 मिनट में 5 किलोमीटर, डेली 5 किलोमीटर रनिंग मत करें। ठीक है, एक दिन हफ्ते में एक दिन बांध लें और एक दिन का रेस्ट जरूर करें। ठीक है, इसी ये ऐसी थोड़ा रहता है इसकी स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी मैंने उन जिन भाइयों ने, हमारे साथ वालों ने, ठीक है, जिनके साथ मैं पहले, जिन्होंने आर्मी का फिजिकल निकाला है, उन्हीं की एडवाइस के साथ मैंने भी पहले 2 फिजिकल निकाले हुए हैं। ठीक है, तब हम काफ़ी मतलब काफ़ी साल पहले की बात है, तब सीपीयू का एग्ज़ाम दिया था, उसका हमने फिजिकल क्वालिफाई किया था, और रेलवे में हमने ग्रुप डी का फिजिकल क्वालिफाई किया था। उसके बाद अब एज फैक्टर हमारा थोड़ा मतलब जैसे एज बढ़ चुकी है, अब हमारी एज लगभग जैसे 29 या 30 के आसपास है अप्रोक्सीमेट। तो अब थोड़ा टफ है ये हमारे लिए। तो मैं अपने जिन भाइयों की एज लगभग 27 या 28 प्लस हो चुकी है, उनको ये बोलूँगा कि धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे अपने रनिंग का स्टेमिना बिल्डअप करें। थोड़ा थोड़ा रोज़ भागें, एक्सरसाइज 2 टाइम करें, सभी बच्चे करें, फिट रहें, एकदम तंदुरुस्त रहें। और इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि भैया कौन अंदर है कौन बाहर है। ये भर्ती बोर्ड बताएगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है उन टीचर्स के लिए जिन्होंने भैया हेड ऑपरेटर के लिए पढ़ाया है। देखो, मैंने तो नहीं पढ़ाया, मैं तो अपनी पढ़ाई में लग गया था, मैंने हेड ऑपरेटर के लिए नहीं पढ़ाया है। पर जिन टीचर ने भी हेड ऑपरेटर का एक बैच भी चलाया हो, चाहे बहुत बच्चों को पढ़ाया हो, चाहे एक बच्चे को पढ़ाया हो, तो भाई उनको पढ़ाने से पहले ये जरूर डिसाइड कर देना चाहिए कि बच्चे, अगर तुम बीटेक हो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पॉलिटेक्निक वालों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें पॉलिटेक्निक वालों का सिलेक्शन होगा। पढ़ाने से पहले किसी भी टीचर ने ऐसी किसी प्रकार से किसी से कोई बात नहीं की है। तो ये बात मेरे को थोड़ा खलती है कि भैया जब पढ़ने गए, आपसे कोई भी बच्चे पढ़ने गए हों, तब आपने उनको ये बात नहीं बोली कि भैया अगर आप बीटेक हो तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बाद में बीटेक वालों को इस भर्ती से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। ये मैं कोशिश करूंगा, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा वो तो भर्ती बोर्ड बताएगा, किसको अंदर का रास्ता है किसका बाहर का रास्ता है। तो मेरे को थोड़ा मन से यही आता है कि भैया अब जब बच्चा बेचारा इतनी मेहनत करके, फॉर्म भर के, मेहनत करके 120 प्लस 125 130 प्लस नंबर हैं, अब वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि भैया रनिंग नहीं हो रही है। एक लड़के का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि भैया मेरे 127 क्वेश्चन सही हैं, मगर रनिंग करने का मन नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि देखो, जब इतनी मेहनत करके यहाँ पे आ चुके, बीटेक वालों को मेरी ये सलाह है खासकर, कि भैया जब इतनी मेहनत करके यहाँ तक आ चुके हो, तो अब यहाँ से किसी के कहने पर आप अपना जो अगला मार्ग है, ठीक है, हमारा कर्म का मार्ग है कि भाई जॉब लगना ना लगना किस्मत पे, हमारा जो काम है वो है कर्म है, कि हम अपना कर्म करते चलें। ठीक है, अपना कर्म करते रहें। हमारा कर्म यही कहता है कि भैया हम इसका फिजिकल की तैयारी कर लें। अब जब 2 साल हमने इसमें अपना टाइम दे ही दिया है, अच्छे नंबर ले भी आए हैं, तो अब
बातों किसी बातों को सुनकर ना हम रनिंग छोड़ें, ठीक है। सब अपने अपने मन की बता रहे हैं, जो भी जिसका मन कर रहा है, जो जिससे बिलोंग कर रहा है। जैसे मैंने पॉलिटेक्निक किया तो मैं पॉलिटेक्निक के पक्ष में हूँ, मैंने बीटेक किया तो मैं बीटेक के पक्ष में हूँ, तो ये बात हो रही है। तो मेरा उन बच्चों को सलाह है कि भाई जब 2 साल आपने मेहनत करके यहाँ तक आए हो, तो अब थोड़ी सी और मेहनत जारी रखें, फिजिकल इसका ज़रूर दें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा जहाँ तक मैं आईडी लगाता हूँ, तो ऐसे कोई बाहर होगा नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पे मेन बात है भर्ती बोर्ड की, तो भर्ती बोर्ड नहीं चाहता कि आप बाहर हों। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है, वो तो टाइम ही बताएगा। तो मैं सभी दोस्तों को ये कहूँगा कि भैया बिल्कुल तैयारी रखें, जारी रखें, फिर बिल्कुल ऑल द बेस्ट बच्चों रनिंग के लिए।